जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त हर नियम का पालन कठोरता से करते हैं। वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं कि वे स्वयं को अपनी मूल मानसिक चतुरकाया से अलग कर लेते हैं। वे अपनी दत्तक मानसिक चतुरकाया को पूरी तरह से अपना लेते हैं। उनके जीवन का हर पहलू सरल होता है, फिर चाहे वह उनके भविष्य की योजनाएं हो, उनके रिश्ते हो, उनकी नियमितता की धारणा हो अथवा उनकी अराजकता की धारणा। उर्वा ने कहा, किंतु देव, इसका अर्थ यह भी है कि वे खुलकर नहीं सोच सकते। उनकी बुद्धि और विवेक को न्यूनतम कर दिया गया है। उनकी मान्यता प्रणाली बहुत कठोर है, उनकी सोच संकीर्ण है। आत्मा की जागृति के लिए सोच का विस्तार होना चाहिए। संकीर्ण मन से कैसे आत्मा की जागृति हो सकती है? उनके मन को संकीर्ण कहना उचित नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि उनका मन न्यून है। संकीर्ण मन एक छोटे गंदे कमरे की तरह होता है, वही न्यून मन एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा की तरह होता है। श्री हनुमान जी बोले। उर्वा ने कहा, देव, यदि हम किसी मनुष्य को लंबे समय तक एक छोटी प्राकृतिक गुफा के भीतर बंद कर दे तो वह गुफा भी एक गंदे कमरे की तरह हो जाएगी। चिरंजीवी गुरुदेव जी, श्री गुरुदेव जी ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ। हाँ, अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर एक संकट है। आप प्रदत्त मानसिक कायाओं के ठीक उस तरह आदी हो सकते हैं जैसे एक मेंढक छोटे जल कुंड में रहने का आदी हो जाता है। आत्मा को मूल मानसिक कायाओं से निकालकर प्रदत्त मानसिक कायाओं में स्थानांतरित करना किसी बंदी को बड़े कारागार से छोटे कारागार में स्थानांतरित करने जैसा है। आत्मा तब जागृत होती है जब गुरु सही समय आने पर प्रदत्त चतुर्काया को भी नष्ट कर देते हैं। गुरु द्वारा दी गई मान्यता प्रणाली एक कारागार की कोठरी की तरह होती है। गुरु पहले आपको एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कराते हैं और तत्पश्चात सही समय पर उस कोठरी को तोड़ देते हैं। ऐसा केवल आपके गुरु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि यदि आपके गुरु के अलावा किसी और ने आपकी मान्यता प्रणाली पर प्रहार करने की चेष्टा की तो आपका मन उस चेष्टा को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने देगा। इसलिए यदि आपने बिना गुरु के किसी मान्यता प्रणाली में प्रवेश किया है तो मृत्यु भी आपकी आत्मा को मन से मुक्त नहीं कर सकती। क्या सुनीता के कोई गुरु हैं देव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कोई गुरु नहीं है। उर्मी ने अनीता के प्रति करुणा व्यक्त की। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी ने बताया, अनीता गुरु ही नहीं है, उसका जीवन ही उसका गुरु है। उसके जीवन ने उसे अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलाया है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे उसकी मूल मानसिक चतुर्काया से अलग कर दिया है। जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उसे एक सरल और न्यूनतम मानसिक चतुर्काया को अपनाना पड़ा। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थी। अब उसकी योजना केवल अगले भोजन का प्रबंध करने तक सीमित है। इसी तरह उसकी विवेक काया भी न्यून हो गई है। सभी मित्रों, रिश्तेदारों ने उससे मुख मोड़ लिया है। उसके पति और उसके बच्चे के अलावा उसके जीवन में कोई रिश्ता नहीं बचा है। और उसकी संस्कार काया की बात करें तो केवल एक छवि बचाने का प्रयास कर रही है, एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति होने की छवि। इस अशांत समय में उसके जीवन में कुछ भी नियमित और सुसंगत नहीं है। उसकी चित्त काया भी न्यून हो गई है। अब उसकी चित्त काया के पास एक ही इच्छा है, आत्महत्या की इच्छा। उसके अदृश्य गुरु अर्थात उसके जीवन ने उसको सफलतापूर्वक एक न्यून मानसिक चतुर्काया में बंद कर दिया है। जागृति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए और उसकी आत्मा को दुखी जीवन से सुखी जीवन में स्थानांतरित करने के लिए अब केवल उस न्यून मानसिक चतुर्काया पर प्रहार की आवश्यकता है। उसके द्वारा अपनाई गई न्यून मानसिक चतुर्काया में से कम एक को चकनाचूर करना होगा। ऐसा केवल उसके अदृश्य गुरु ही कर सकते हैं। मैं तो केवल एक हल्का सा प्रभाव डालकर ऐसा करने में सहायक बनूंगा। वह अब एक आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश कर रही है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। सभी मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जिज्ञासा की एक चिंगारी ने उर्वा को अपनी आंखें पुनः खोलने पर विवश कर दिया।
उसने पूछा, देव, उसकी आत्मा जागृत होते ही एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेगी, परंतु सहस्त्र जीवनों में से कौन सा जीवन उसके लिए बेहतर है, यह चुनाव कौन करेगा? या फिर बिना चुनाव किए ही वह किसी भी अन्य जीवन में प्रवेश कर जाएगी, या वह उस विशेष जीवन में स्थानांतरित होगी जिसमें उसके किरदार को गुप्त सोने से भरा एक संदूक मिलता है। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, संदूक वाले जीवन में नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी आत्मा सहस्त्र जीवनों में से किसी में भी स्थानांतरित हो जाएगी। वह स्वयं किसी जीवन का चयन करेगी और उसके द्वारा चयन किया हुआ जीवन वर्तमान जीवन से तो बेहतर ही होगा। सहस्त्र मील दूर मुख्य धारा के समाज में अनीता नामक महिला ने एक व्यस्त आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश किया। वह एक सामान्य महिला लग रही थी, भीड़ में एक गुमनाम महिला। उसके लिए यह अच्छी बात थी कि इस नगर के निवासी अनजान व्यक्तियों को समीप से देखने का झंझट नहीं उठाते थे। लगभग हर किसी के हाथ में पिंगल यंत्र थे। मानव मन की जिज्ञासा को इन यंत्रों ने अवशोषित कर लिया था। अब किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उनके आसपास क्या हो रहा था। अनीता ने जो घिसे पिटे विवर्ण कपड़े पहन रखे थे, उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जब वह भीड़ का एक गुमनाम भाग थी, तब तक कोई उसकी फटी एड़ियों और घिसी पिटी चप्पलों को भी नहीं देखने वाला था। उसके स्वयं के मन के अलावा इस बारे में कोई तनाव नहीं उठा रहा था कि वह कैसी दिखाई दे रही थी। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय महिला की छवि बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक साधारण गृहिणी की छवि जो एक साधारण दोपहरी में सामान खरीदने निकली थी। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी श्री हनुमान जी उसके भले के लिए उसकी छवि का नाश करने वाले थे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। जब मैं पढ़ रही हूँ, जब मैं पाठ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी ऐसी अनुभूति हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को भी अनुभूति हो सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, सडन हमारे लाइफ में चेंज होता है। क्या एक मन से दूसरे मन तक जाते हैं, मतलब एक सोच से दूसरे सोच तक जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। यदि आप अपने इष्ट देव जी पर भरोसा करते हैं, यदि आप अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप बिल्कुल सही राह पर होते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार के उलाहने, किसी भी प्रकार के तंज और किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अच्छे जब हम वीडियो डालते हैं तो कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, उन कमेंट्स को अनदेखा करके जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 99.9% कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए, ये वैसे लोग होते हैं जो जिनके लाइफ में खुद ही एक स्थायित्व नहीं है, खुद वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो वो समझ ही नहीं सकते इन सारी चीज़ों को जो आपने फील किया है, जो आपने अनुभव किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ उसी वक्त में सीखे, उनको भी सीखने का एक समय ज़रूर मिलेगा आगे। और इस वजह से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उन पर वेस्ट ना करते हुए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक सही स्थान पर लगाइए, सही राह पर लगाइए, और इसी प्रकार श्री हनुमान जी, गुरुदेव जी, चिरंजीवी बाबा जी की शरण में रहिए। तो आप सबको सुनते हुए काफ़ी अच्छी अनुभूति हुई होगी, क्योंकि मुझे पाठ करते हुए बहुत अच्छी अनुभूति हो रही, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाती है कि जो बाबा जी की कृपा से मेरे स्वयं की लाइफ में हुआ। मैं खुद काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से निकली हूँ, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे या ट्रांसफॉर्मेशन से निकले होंगे। इस वक्त में भ्रम की स्थिति होती है। इस भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए हमें श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा में रहना होता है। टेक केयर।